युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर ये बात करते हैं ना, ये बिल बहुत अच्छे हैं। हाँ। एक आज के टाइम में एक एसडीएम की पावर होती है, मैं यूपी की बात करता हूँ, सिर्फ यूपी की, कि 14 दिन में पेमेंट अगर ना आए तो उसमें एसडीएम उसमें कार्रवाई कर सकता है वो मिल के खिलाफ। आज 1.5 साल होने को है कि किसानों की पेमेंटें अटकी हुई हैं, और जब पेमेंटें आती हैं तो कुछ ऐसे हमारे बीच में ऐसे नेता लोग होते हैं कि वो भी उसको ऐसे पुरस्कार देते हैं ना, उसके तरीके से उन्हें बुलाया जाता है, इस तरीके की मीटिंगें करी जाती हैं कि उनको पुरस्कार दिए जाते हैं। पर आज स्थिति वो है, ये कहते हैं कि ये सब कुछ एसडीएम एक एसडीएम लेवल के हाथ में देना चाहते हैं, जिसको एक नेता फोन कर दे तो वो कुर्सी से नहीं उठता, अगर वो कह दे खड़ा रहे तो खड़ा रहेगा। आज उनके हाथों में ये चीजें देना चाहते हैं। इतना कमजोर हो गए हमारे कोर्टों का क्या करोगे? हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, वो कोर्ट क्या करने के लिए है अगर आपने न्याय सारा एसडीएम के हाथ में दे दिया? और दूसरी बात ये करते हैं, बीच में मीडिएशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। अरे मीडिएशन में कॉन्ट्रैक्टर अगर करोड़ों रुपए सरकार को देके आ जाएगा तो फिर किसान पिसेगा आखिर में। मीडिएशन में क्या नतीजा निकलेगा? किसान गलत है, फिर करोड़ों रुपए उसके ऊपर कंपनसेशन लगा दोगे आप, फिर मुआवजा भरेगा वो। तो मैं ये चीजें कहना चाहता हूं आम किसानों को कि अगर ये बिल लागू हुए और एमएसपी गारंटेड ना हुई तो किसान से पहले मजदूर खत्म होगा, और मजदूर से पहले जो ये मिलों वाले बैठे हैं ना, और ये लाला लोग बैठे हैं, उनसे पहले वो लोग खत्म होंगे। उसका भी उदाहरण देता हूं। क्यों? अगर वो 12,000 एकड़ में एक साथ खेती करवाएंगे तो वो छोटे मिल वाले को क्यों बेचेंगे? वो मिल भी अपनी लगाएंगे, वो आड़तें भी अपनी खोलेंगे। तो वो तरीके से बहुत सिस्टमैटिक काम है ये। अगर आप बैठ के पढ़ें और इसके बारे में उदाहरण के तरीके से सोचें तो आपको एक पहेली जैसे उलझी होती है तो आपको समझ आता जाएगा किस तरीके से किसानों का आने वाला उदाहरण की बात करती है तो वो बिहार का उदाहरण देती है। देखिए, बिहार में एमएसपी, अगर मैं वहां पे एपीएमसी मंडियों की बात करूं, किसी टाइम में उसको बोला गया था कि इसको हम एक कटोरा बना देंगे, फूड बाउल बना देंगे, पर आज वाकई उनके हाथ में कटोरा आ गया है। फर्क कितना है बस। वो बनाने वाले थे एक अनाज का भंडार, आज उनके हाथ में कटोरा आ गया है। सरकार जो सीधा सीधे कह रही है, जो छोटे किसान हैं, हाँ, जिनकी जमीनें कम हैं, उनको फायदा है इससे। देखिए, बड़े किसान आपको नहीं फायदा होगा, इसलिए रोड पे। देखिए, मैं तो कहता हूँ छोटे को भी फायदा हो और हाँ, बड़े को फायदा होगा अगर आप एमएसपी गारंटेड कर दोगे। हाँ। एक उदाहरण देता हूँ आपको छोटा सा। आज आप चले जाइए किसी भी पेट्रोल पंप पर, पेट्रोल पंप में अगर पेट्रोल का दाम लिखित ना हो तो पेट्रोल के बीच में उनके मीडिएशन इस तरीके के दलाल आ जाएंगे। आपको कहीं तो पेट्रोल मिलेगा 60 रुपए, कहीं मिलेगा 120 रुपए। आप उसको लिखित कर दोगे, आप लिखित करके लिखिए ना कि जो प्राइवेट खरीदता है वो भी उसी मूल्य पे खरीदेगा, जो सरकारी पर बिकेगा तो वो भी उसे मूल्य, और जो नहीं खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई इतनी लंबी रामकथा तो है नहीं इसमें, सीधी सादी सी कहानी है। एमएसपी लिखित दे दीजिए। यूपी उत्तराखंड के किसान को एमएसपी नहीं मिलती आज तक। यहाँ तमाम किसान खड़े हैं, सारे उत्तराखंड और यूपी के ही हैं। और दूसरी बात, पंजाब और हरियाणा के किसान को एमएसपी मिलती है और अब भी मिल रही है। वो सिर्फ लड़ाई में बैठे हैं तो 3 कानून वापसी में बैठे हैं। तो मैं ये एक मैसेज देना चाहूंगा यहाँ तमाम खड़े किसानों को कि आपकी पहली मांग एमएसपी गारंटेड और दूसरी मांग कानून वापसी होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से हम 3 कानून वापस करके चले गए तो हम कुछ जीत के नहीं गए। जब तक एमएसपी गारंटेड नहीं होगी तब तक हमारी जीत नहीं होगी।